जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दैलू एकेडमी पर। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहली क्लास आपने न देखी हो तो हमारे प्ले लिस्ट से जाकर इससे पहली क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि आज की क्लास का पहला प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो दोस्तों, हमारे देश की राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है और इसका अनुसंधान केंद्र किस शहर में स्थापित किया गया है? तो दोस्तों, यह किया गया है पटना में। यह पटना में किया गया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों, पटना जो है यह बिहार राज्य की राजधानी है। यहाँ पर राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, हाल ही में किस वित्तीय इकाई ने अपने उभरते बाजार स्थानीय मुद्रा सरकारी सूचकांक में भारत के पूर्ण पहुंच मार्ग बांड को शामिल करने की घोषणा की है? तो दोस्तों, यह की है ब्लूमबर्ग में। यह ब्लूमबर्ग ने की है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य गेवारा खदान का घर है जो एशिया की सबसे बड़ी कोयला खदान बनने के लिए तैयार है? तो दोस्तों, कौन सा भारत का राज्य एशिया का सबसे बड़ा कोयला खदान बनने के लिए तैयार है? तो दोस्तों, इस खदान का नाम है गेवरा खदान। और यह गेवरा खदान किस राज्य में है? तो दोस्तों, यह है छत्तीसगढ़ में। यह छत्तीसगढ़ में है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और दोस्तों, छत्तीसगढ़ की राजधानी नया रायपुर है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव राय हैं। और दोस्तों, छत्तीसगढ़ के जो राज्यपाल हैं वह अनुसुईया उइके हैं। अब जिक्र यहाँ पर महाराष्ट्र का भी हुआ है। तो दोस्तों, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं। और दोस्तों, भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। अब जिक्र हुआ है उड़ीसा का। तो दोस्तों, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। और दोस्तों, प्रोफेसर गणेशी लाल यहाँ के राज्यपाल हैं। जिक्र हुआ है दोस्तों झारखंड का। झारखंड की राजधानी रांची है। हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। रमेश बेस यहाँ के राज्यपाल हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, पहली एशियाई सिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप किस नदी पर हो रही है? तो दोस्तों, पहली एशियाई रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप किस नदी पर हो रही है? तो दोस्तों, यह एशिया की पहली रिवर राफ्टिंग है। और दोस्तों, यह सतलज नदी पर हो रही है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब दोस्तों, सतलज नदी के बारे में बता देते हैं। सतलज नदी का उद्गम है दोस्तों मानसरोवर झील से। और मानसरोवर झील में राकसताल से इसका उद्गम है। और दोस्तों, यह तिब्बत में पड़ता है। और यह दोस्तों सिंधु नदी की सहायक नदी है। अब दोस्तों, गंगा नदी के बारे में बता देते हैं। गंगा नदी का उद्गम है दोस्तों गंगोत्री से। गंगोत्री उत्तराखंड से। और दोस्तों, यह जाकर गिरती है बंगाल की खाड़ी में। और दोस्तों, इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। और यह भारत की सबसे लंबी नदी है। ब्रह्मपुत्र जो है यह भी दोस्तों तिब्बत से निकलती है। और यह भी हमारे देश में आकर ब्रह्मपुत्र कहलाती है। और सांगपो कहलाती है दोस्तों तिब्बत और चीन में इसका नाम ब्रह्मपुत्र का सांगपो है। और दोस्तों, यह भी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। अब दोस्तों, यमुना का नाम दोस्तों निकलती है यमुनोत्री से। और यमुनोत्री से निकलने के बाद यह यूपी में जाकर इलाहाबाद में
गंगा नदी में मिल जाती है। यानी दोस्तों यमुना गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा सैटेलाइट और पेलोड तकनीकी केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों जितेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री हैं और इनके द्वारा सैटेलाइट और पेलोड तकनीकी केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है अहमदाबाद में। अहमदाबाद में किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों अहमदाबाद जो है यह गुजरात राज्य में स्थित है और अहमदाबाद में सबसे बड़ा हमारे एशिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी है और उसका नाम है दोस्तों नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी उसका नाम है। एशिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी है। यह अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री द्वारा भारत की अग्रणी अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन सेवा का उद्घाटन हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और दोस्तों यह कहाँ पर किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है कोलकाता में। यह कोलकाता में किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कोलकाता जो है दोस्तों यह पश्चिमी बंगाल की राजधानी है और पश्चिमी बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं वह ममता बनर्जी हैं। यह भी याद रखें। ममता बनर्जी को दोस्तों दीदी भी कहते हैं। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, संशोधित चुनाव आचरण नियम 1961 के अनुसार डाक मतपत्र द्वारा मतदान के लिए पात्र वरिष्ठ नागरिकों के लिए नई न्यूनतम आयु क्या है? तो दोस्तों यह आयु है 85 वर्ष। 85 वर्ष है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, लावारिस जमा के लिए कितने बैंक आरबीआई के UDGAM पोर्टल में शामिल हुए? तो दोस्तों यह हुए हैं 30 बैंक। यह 30 बैंक हुए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, श्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा IIM मुंबई और IIM संबलपुर द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित प्रबंध शिक्षा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दोस्तों यह किया गया है अंगुल में। अंगुल में किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में संसद द्वारा हंगरी का राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों हंगरी देश जो है इसके हाल ही में राष्ट्रपति नियुक्त किए हुए हैं। और दोस्तों हंगरी देश के नए राष्ट्रपति कौन हैं? तो दोस्तों ये है तमस सुलियोक। तमस सुलियोक यहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, यूनाइटेड स्टेट गोल्ड एसोसिएशन द्वारा दिए जाने वाले सर्वोच्च सम्मान बॉब जोन्स पुरस्कार प्राप्त करने के लिए किसे चुना गया है? तो दोस्तों यह चुना गया है वाघवन को चुना गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने टाटा स्टील को अपना अगली पीढ़ी के पर्यावरण अनुकूल वाणिज्यिक वाहनों का अनावरण किया है? तो दोस्तों किस कंपनी ने टाटा स्टील को अगली पीढ़ी के पर्यावरण अनुकूल वाणिज्यिक वाहनों का अनावरण किया है? तो दोस्तों यह किया है टाटा के साथ टाटा मोटर्स ने। यह टाटा मोटर्स ने किया है।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, फरवरी में भारत सेवा क्षेत्र के लिए क्रय प्रबंधक सूचकांक क्या है? तो दोस्तों फरवरी में भारत के सेवा क्षेत्र के लिए क्रय प्रबंधक सूचकांक क्या है? तो दोस्तों यह है 60.6%, 60.6% है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बागवानी मेला 2024 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो दोस्तों राष्ट्रीय बागवानी मेला 2024 कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? तो दोस्तों ये किया जा रहा है बेंगलोर में। बेंगलोर में किया जा रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। और दोस्तों बेंगलोर को बागों का बगीचा भी कहा जाता है। और दोस्तों बेंगलोर को अंतरिक्ष शहर के नाम से भी जाना जाता है। बेंगलोर को सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों बेंगलोर को अंतरिक्ष का शहर भी कहा जाता है। और बेंगलोर साथ ही साथ में कर्नाटक की राजधानी भी है, यह भी याद रखें। अब चलते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, वह कौन व्यक्ति है जिसकी 20वीं सदी की भारतीय आधुनिक और समकालीन काल का व्यापक संग्रह द जेम्स ऑफ इंडियन आर्ट पुस्तक में प्रलेखित है? तो दोस्तों वह कौन से व्यक्ति हैं जिनका विमोचन यानी उल्लेख द जेम्स ऑफ इंडिया आर्ट में किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है हरीश खुल्लर का किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। और दोस्तों यहाँ क्लास समाप्त होती है। अब चलते हैं टेस्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट करके देना होता है। तो दोस्तों आप सभी में से एक राजभाई हैं जो इसका आंसर डेली कमेंट करके और सही आंसर देते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप भी उन्हीं की तरह आंसर कमेंट करके दिया करें। तो दोस्तों क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किस शहर में किया गया है, यह आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में रखा है जाजपुर। ऑप्शन नंबर बी में रखा है नागपुर। ऑप्शन नंबर सी में रखा है हिसार। ऑप्शन नंबर डी में रखा है दोस्तों रायगढ़। आंसर कमेंट करके दें। और दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में आपको जितनी भी नॉलेज हो उसे भी आप कमेंट करके बताएं। और दोस्तों एक राय मेरी आपसे ये है, आप जिस दिन उठते हैं पर डे, आप उस दिन का जो टारगेट है उसे गोल बना कर रखें। और उस टारगेट को अगर आप डेली के डेली टारगेट बनाएं और डेली के डेली आप उन टारगेटों को कंप्लीट करें, तो दोस्तों आपकी जो लाइफ है वह एक सफलता की तरफ दौड़ने स्टार्ट कर देगी। तो दोस्तों आप ऐसा ज़रूर करा करें, क्योंकि एक गोल डेली बनाओ और उस गोल को अचीव करने में पूरा टाइम लगा दो। और दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। एक टारगेट हमारा भी है दोस्तों, हमारा टारगेट है जिस दिन हमारा 10,000 व्यूज पर डे का आना स्टार्ट हो गया, उस दिन से आपको हम डिजिटल बोर्ड के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट 1 डे एग्जाम के जितने भी थ्योरीज क्लासेज होती हैं वह आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। अगर आप भी चाहते हैं आपको थ्योरी क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाए, तो दोस्तों आप हमारी 10,000 व्यूज़ जो टारगेट है उसे अचीव करने में हमारी मदद करें। तो दोस्तों मिलूंगा नेक्स्ट क्लास के साथ, और इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करता हूँ। मिलूंगा नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।